दोस्त और दुश्मन चुनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है और कभी ऐसा हो जाता है कि इतना अच्छा दोस्त मिल जाता है जो दुश्मनों की क्लास खुद ही लगा जाता है। और भारत के केस में भी यही होता दिखाई दिया है, जहां आपने देखा होगा भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है, जिसमें चीन एक बड़ा रोड़ा था। लेकिन भारत की मेहनत और चीन की ही चालाकियों की वजह से भारत का काम आसान होता दिखा है। वहीं भारत में विदेशी निवेश यानी कि FDI भर भर के आने में लगा है। वहीं चीन जो FDI के मामले में किंग माना जाता था, उसके दिन लदने चालू हो चुके हैं। वहीं जिस तरह चीन ने कतर में एक बड़ी LNG डील को आगे बढ़ाया है, तब से मानो चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। और इस बात से तो यही पता चलता है कि जो भी देश कतर के संपर्क में आता है उसके बुरे दिनों की शुरुआत देखी जा सकती है। और दरअसल यही शुरुआत चीन की दिसंबर 2022 में शुरू हो चुकी थी, जब चीन और कतर के बीच में LNG की डील को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। और यही बात है कि चीन के लिए साल 2023 की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही। अमेरिका, जापान, कोरिया और ताइवान से लेकर और कई देश चीन को लेकर सख्त होते दिखे हैं। और यही वजह है कि बड़े स्तर पर कंपनियों का पलायन शुरू होना चीन से शुरू हो चुका है। और वहीं चीन जिस तरह FDI के मामले में आगे दिखता था, आज वही FDI जो 2020 में थी, अब भी चीन जस का तस वहीं खड़ा है। उल्टा इसमें गिरावट के संकेत देखने शुरू हो चुके हैं। और यही नहीं, चीनी अर्थव्यवस्था का झूलना और चीन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले रियल इस्टेट को संभालने में 1 दशक से ज़्यादा का समय लगने वाला है। और जिस टेक्नोलॉजी के दम पर चीन इतना उड़ने में लगा था, वो इतना उसमें पीछे जा चुका है कि जहां 2018 में सेमीकंडक्टर में बाकी देशों द्वारा जो चीन में इन्वेस्टमेंट होता था, वो अकेले चीन में ही 45 से 50% के आसपास था, जो अब घटकर 10 से भी नीचे आ चुका है। और ख़ास बात तो यह है कि जिस तरह चीन अमेरिका को पीछे करने की होड़ में सबसे आगे था, उसके चक्कर में अमेरिका ने ही चीन को 10 चक्कर लगाने के लिए दौड़ा दिया है। वहीं जो सेमीकंडक्टर का निवेश चीन दस्तक देने में लगा था, अब वही निवेश भारत के साथ ही साथ सिंगापुर और मलेशिया आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चीन अपनी चालाकियों के कारण ही आज वो इतनी बड़ी LNG की डील कतर से कर पाया है। पर उसका वो पैसा भरेगा कैसे, जब उसके पास अपनी अर्थव्यवस्था संभालने की क्षमता ही नहीं बची है। इसको आप ऐसे समझिए कि चीन का कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट धीमा पड़ चुका है और यही धक्का चीन को बैसाखी पर ला चुका है। वहीं भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का तमगा चीन से छीनने की फिराक में है। और ऐसे में अगर भारत दुनिया के लिए वर्ल्ड फैक्ट्री बनकर सामने आया, तो चीन की 27 सालों की कतर से LNG की डील का कोई भविष्य नहीं दिखेगा, क्योंकि तब तक चीन की जेबें ही खाली हो चुकी होंगी। क्योंकि जिस तरह चीन ने विस्तारवाद के चलते कर्ज का जाल बुना था, आज वो उसमें खुद ही फंसता दिखाई दे रहा है, जिसका असर आज उसकी अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर सबको सामने दिख चुका है।